हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास विषय पर चर्चा करें। मैं पीयूषमा गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय के जैसे पूर्व की हमने इस श्रृंखला में पूर्व की जो वीडियो थी उनमें हमने बात की थी समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि, तो समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास किन कारणों से हुआ तथा उसके लिए जो उत्तरदायी कारण हैं उनका हमने अभी तक अध्ययन किया है। आज हम भारत में समाजशास्त्र के उदय की बात कर रहे हैं। भारत में समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों में से ही आया है। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों जैसे मनु द्वारा रचित मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण आदि में भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया, किंतु इन कृत्यों का स्वरूप वास्तव में एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्रीय नहीं था। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति अन्य देशों की तुलना में कुछ परिवर्तित रूप में हुई। यहाँ पर समाजशास्त्र पहले उत्पन्न हुआ औद्योगिक क्रांति उसके बाद प्रारंभ हुई, जबकि यूरोप में हमने देखा था कि वहाँ पहले औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति आई जैसी घटनाएं हुई। उसके पश्चात वहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन देखने मिले जिनसे समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई। भारत में समाजशास्त्र का उदय उपनिवेशवाद का परिणाम। उपनिवेशवाद यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश साम्राज्य रहा उसके कारण समाजशास्त्र जैसे विषय की उत्पत्ति हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय शासकों एवं व्यापारियों द्वारा अपने हितों की पूर्ति हेतु पश्चिमीकरण एवं आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। इन शासकों और व्यापारियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए यूरोपीय देशों से मानवशास्त्रियों, प्रशासकों, इतिहासकारों और ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में भेजा और उन्हें भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, जनजातियों, ग्रामीण समुदायों, संयुक्त परिवार, धर्म, साहित्य, संस्कृत का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उनका मकसद भारत पर सफलतापूर्वक प्रभुत्व कायम करना था। इस प्रयास में अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतविद या प्राच्यवेत्ता, जिसे हम अंग्रेजी में इंडोलॉजिस्ट या ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, पैदा हुए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम सर हेनरी मैन, जी.ए. ग्रियर्सन, बैडन पॉवेल, अब्बे डुबोis, मैक्स मुलर, कैम्पबेल, गिब्सन आदि और इनके अतिरिक्त भी अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्हें सभी का नाम यहाँ हम नहीं ले रहे। इन विद्वानों की कृतियों ने बहुत सारे भारतीयों को भी अपने समाज और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप भारतीय शिक्षा जगत में एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति पैदा हुई। भारत में इस बौद्धिक क्रांति ने समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में अध्ययन प्रारंभ किए, किंतु प्रारंभ में ये अन्य विषयों के साथ ही अध्ययन किया जाता है।
जैसे 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। वास्तविक रूप में 1919 में पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ और यहीं से हम भारत में समाजशास्त्र का उदय मानते हैं। बाद में इस विभाग में जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास जैसे महान समाजशास्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसी अवधि में 1917 में बी.एन. सील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ पर बाद में राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार, बी.एस. गुहा आदि विद्वानों ने भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान किया, किंतु इनके अधिकांश अध्ययन मानवशास्त्र के रूप में थे और यही कारण रहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का स्वतंत्र रूप में विभाग नहीं खुल पाया और स्वतंत्र रूप में उसका विषय अध्ययन भी नहीं हो पाया। मुंबई विश्वविद्यालय के बाद 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ। साथ ही एक मानवशास्त्र विभाग जिसके प्रमुख मानवशास्त्री डी.एन. मजूमदार दोनों ने मिलकर एक समन्वित रूप में समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाया। 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में मानवशास्त्री इरावती कर्वे की अध्यक्षता में मानवशास्त्र विषय के साथ अध्ययन प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य कि 1920 से 1950 तक समाजशास्त्र अधिकांशतः मानवशास्त्र विषय के साथ ही पनपा। यद्यपि स्वतंत्र रूप में भी इसका अध्ययन किया जाता रहा, किंतु अंतर्वैषयिक अध्ययन प्रणाली का अधिकांश प्रयोग हुआ। समाजशास्त्र अपने तृतीय चरण में 1951 पश्चात स्वतंत्र विषय के रूप में पनपकर देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। सन 1952 में जी.एस. घुरिये के सौजन्य से बम्बई विश्वविद्यालय में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और एक शोध पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि वास्तव में समाजशास्त्र को एक नई पहचान मिली, क्योंकि इस सोसाइटी के तहत न केवल देश के बल्कि विश्व के समाजशास्त्रियों ने हिस्सा लेना प्रारंभ किया और यह सोसाइटी तब से लेकर आज तक हर वर्ष एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस करती आ रही है तथा सोशियोलॉजी बुलेटिन का प्रकाशन भी निरंतर सुचारू रूप से हो रहा है। इसके कुछ समय पश्चात 1957 में डी.एफ. पॉकॉक तथा लुई ड्यूमो के प्रयासों से एक नई शोध पत्रिका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इस प्रकार भारत में समाजशास्त्र को गति मिलनी प्रारंभ हो गई। आज यह विषय देश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्कूली शिक्षा में भी एक विशिष्ट स्थान रखता है, जहां लाखों विद्यार्थी हर वर्ष अध्ययन कर रहे हैं।
समाजशास्त्र के विषय में समाजशास्त्री बिल स्ट्रीट का यह कथन यहाँ सर्वप्रयुक्त लगता है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत पुराना है, किंतु इतिहास बहुत छोटा, अर्थात 200 वर्षों से भी कम। किंतु यह विषय आज संपूर्ण विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। धन्यवाद।